शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, करवा चौथ, हरियाली तीज, हरितालिका तीज और मंगला गौरी व्रत की तरह ही कजरी तीज का व्रत भी सुहागिने महिलाएं जो है अपने पति के लिए रखती हैं। यह व्रत भी जो है इन व्रतों की ही भांति बहुत ज्यादा कुछ खास महत्व रखता है। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद बरसाने वाला यह पावन व्रत इस बार जो है 12 अगस्त को रखा जाएगा। तो ऐसे में आपको गोरा मैया को प्रसन्न करने के लिए कौन सा खास उपाय है जो जरूर करना चाहिए, साथ ही साथ इस व्रत की विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। इससे पहले गोरा मैया को यदि आप मानते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं मनचाहा वर पाने के लिए। यदि आप कुंवारी कन्या हैं तो आप भी इस व्रत को रख सकती हैं अपनी जो है मनचाहा वर पाने के लिए। कजरी तीज का पर्व हर साल रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और हरितालिका तीज के 15 दिन बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल भाद्रपद मास की तृतीया तिथि 11 अगस्त को प्रातः काल 10:33 से प्रारंभ होगी, जो कि 12 अगस्त को 8:40 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त को ही रखा जाएगा। यदि आप कजरी तीज का व्रत रखते हैं तो आप इस व्रत को 12 अगस्त को रखिए। साथ ही साथ माता गौरी से आप अपने मन की बात जरूर कीजिए। यदि आप पहली बार कजरी तीज का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको इस दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद इस पावन व्रत को तिथि को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसे बाद घर के ईशान कोण अथवा पूर्व का या फिर उत्तर कोण में आप एक चौकी पर हरे रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर महादेव और माता पार्वती की मूर्ति या फिर चित्र स्थापित कीजिए। इसके बाद आप जो आपने चौकी लगाई है भोले बाबा की और माता रानी की, उस पर पुष्प, फल, धूप, दीप, रोली, अक्षत आदि से आप पूजा कीजिए। कजरी तीज की पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को आपको श्रृंगार सामग्री विशेष रूप से चढ़ानी चाहिए। विधि विधान से पूजा करने के बाद कजरी तीज की कथा जरूर पढ़िए या फिर किसी के द्वारा कहे जाने या फिर सुनकर भी आप इस व्रत को अपने पूर्ण कर सकती है। पूजा के अंत में आरती करने के बाद महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करें तथा घर की बड़ी महिलाओं का आशीर्वाद लीजिए। कजरी तीज का व्रत रात को चंद्र देवता का दर्शन करके ही खोला जाता है। जिस प्रकार आप करवा चौथ का व्रत खोलती हैं, अन्य व्रत खोलती हैं, उस प्रकार से ही आपको इस व्रत को खोलना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रत्येक देवी देवता से जुड़े हर पूजा और व्रत का एक विधान होता है। ऐसे में यदि आप कजरी तीज की पूजा या फिर व्रत का जो है करने जा रही हैं तो आपको कुछ नियमों का विशेष रूप से पालन भी करना चाहिए। कजरी तीज के दिन महिलाओं को हरे रंग के वस्त्र एवं 16 श्रृंगार धारण करना चाहिए। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से यह व्रत जो है पूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ निर्जला व्रत यदि संभव हो तो आप रख सकती हैं। कजरी तीज के दिन आपको नहीं तो बाल धोने चाहिए, ना ही नाखून कटाने चाहिए, ना ही घर में किसी को शेविंग वगैरह करानी चाहिए। कजरी तीज पर झूला झूलने की भी परंपरा है। कजरी तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध या फिर आलोचना आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। कजरी तीज का व्रत जो है गोरा मैया को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। इसलिए गोरा मैया को आप जब भी श्रृंगार अर्पित करेंगे तो आपको उसमें हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की बिंदी, मेहंदी, इन सब 16 श्रृंगार में ये कुछ खास चीजें ऐसी हैं जो आपको जरूर रखनी है। साथ ही साथ यदि संभव हो तो आप इस दिन सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की वस्तुएं भी दान कर सकती हैं। साथ ही साथ आप गोरा मैया को प्रसन्न करने के लिए आप भोले बाबा को प्रसन्न जरूर कीजिए
क्योंकि यदि आप भोले बाबा को प्रसन्न करती हैं तो गोरा मैया स्वयं प्रसन्न हो जाएंगी। इसलिए आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल, साथ ही साथ बेलपत्र पर आप गोरा और महेश लिखकर शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिए। यदि आप इस प्रकार से गोरा और महेश लिखकर शिवलिंग पर 1 बेलपत्र अर्पित करती हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। साथ ही साथ घर में सुख शांति बनी रहती है, समृद्धि बनी रहती है, कभी भी घर में धन की कमी नहीं हो सकती।